हेलो फ्रेंड्स, आज गवर्नर जनरल के छठे एपिसोड में लॉर्ड डलहौजी और इसके बाद आने वाले गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 में आया था और 1856 तक में गया था। इसके शासनकाल में होने वाली प्रमुख घटनाओं का बारे में जानेंगे। तो न्याय और अन्याय का भेद किए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का इसका लक्ष्य था। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो 1848 से 49 के बीच हुआ था। इसने पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में किया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52 में हुआ था तथा लोअर बर्मा तथा पेगू का अधिकरण इसने 1852 में किया था। इसने व्यक्तंत सिद्धांत लागू किया था। इसके तंत्र सतारा को 1848 में, जयपुर व संबलपुर को 1849 में, बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में तथा अवध को 1856 में कंपनी साम्राज्य में मिला लिया था। उपाधियों और पेंशनों का भी इसने अंत किया था। अवध का विलय आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किया था, जिसमें के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर इसने किया था। 1853 में बम्बई एवं थाने के बीच प्रथम रेल चला था। इसके शासनकाल में 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया था। 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक बिछाया गया था। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार किया गया था। 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर इसने सिक्किम को भारत में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा PWD, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग कहा जाता है, की स्थापना की गई और इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ तथा पंजाब में बारी दोआब में 2 नहरों का निर्माण कराया। इसके विद्रोह 1857 विद्रोह था। 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने मैकाले की टपकन पद्धति को त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा किया। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और वहां एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया गया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आता है, जो 1856 से 57 के बीच भारत का गवर्नर जनरल बनता है और 1858 से आगे वायसराय के रूप में यह काम करता है। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह कारण के बाद भारत का शासन महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया था। तो ये वहाँ से बाद 1858 के कारण फिर वायसराय का पद सृजित किया गया। तो यह लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। 8 सितंबर 1859 में नील विद्रोह हुआ था। इसके साथ यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में किया गया था। भारतीय दंड संहिता 1807 पारित किया गया, जो 1 जनवरी 1861 से लागू हुआ। 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पारित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित हुआ। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू किया गया। भारत में पहली बार आयकर कर लगाया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड इरविन प्रथम आता है, जो 1863 आता है। इसके शासनकाल में बहावी आंदोलन का दमन हुआ था।
फिर उसके बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस आता है, जो 1864 से 1869 का रहता है। इसके शासनकाल में प्रमुख युद्ध घटनाओं में भूटान का युद्ध है, जो 1865 में हुआ था। इसी के समय उड़ीसा में 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा था। कैंपबेल की नेतृत्व में एक अकाल योग की स्थापना किया गया था। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया था। 1865 में बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी।